Welcome to Chemistry Learners Academy. I am Professor Muhammad Sarwar and our today's article is about the limiting reactant. Students, आप इस फिगर में फास्ट फूड देख रहे हैं, एक बर्गर है। आप कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपको ज़्यादा टेस्टी बर्गर लगता है या सैंडविच, कौन सी चीज़ आपको पसंद है। हमारा आज का आर्टिकल सैंडविच के मुतल्लिका भी है। आपको कुछ कबाब दिए जाएंगे और कुछ स्लाइसेस दिए जाएंगे। आपने उनमें से देखना है कि आया कबाब लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर हैं या स्लाइसेस लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर हैं। तो चलिए हम अपने आर्टिकल की तरफ आते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो पहले इस्तेमाल हो जाता है, मतलब ये कि वो कंज्यूम अप हो जाएगा और उसकी मिकदार मज़ीद रिएक्शन मिक्सचर में नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो पहले इस्तेमाल में आ जाए, ख़त्म हो जाए अपने कम होने की वजह से, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। दरअसल लिमिटिंग रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बनने को कंट्रोल करता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस रिएक्शन की उस लिमिटिंग रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम अप हो जाएगा तो फिर उस रिएक्टेंट की मिकदार तो रिएक्शन मिक्सचर में नहीं बचेगी, इसलिए रिएक्शन भी सीज अप हो जाएगा। स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल वर्क के दौरान कुछ रिएक्टेंट्स कम मिकदार में लिए जाते हैं और कुछ ज़्यादा मिकदार में लिए जाते हैं। ये ऐसा स्टिचियोमेट्रिकली रिएक्शन को देखते हुए किया जाता है। एक्चुअली जो रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में लिया जाता है वो एक्सेस में, हम कहेंगे कि वो एक्सेस में है, और जो कम मिकदार में है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ज़्यादा मिकदार में लिया जाने वाला रिएक्टेंट आमतौर पर चीप होता है, सस्ता होता है। ये इसलिए किया जाता है कि रिएक्शन फास्ट हो और जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है उसका वेस्टेज कम से कम हो सके। एक कीमियाई तौर पर हम मिसाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। यहाँ पर रिएक्शन की स्टिचियोमेट्री दी हुई है। इसके मुताबिक हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ मिलते हैं और पानी के 2 मोल बनते हैं। अगर आपको 2 मोल हाइड्रोजन के दे दिए जाएं और 2 मोल ही ऑक्सीजन के दिए जाएं, तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है। स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल पर गौर करते हैं तो 2 मोल चूंकि हमें हाइड्रोजन के दिए हैं और 2 मोल ही ऑक्सीजन के दिए हुए हैं। जबकि रिएक्शन की स्टिचियोमेट्री ये कहती है कि हाइड्रोजन के 2 मोल जब कंज्यूम होंगे तो ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मोल कंज्यूम होगा। यही वजह है कि 1 मोल तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल में आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का 1 मोल पड़ा रहेगा। उसकी वजह यह है कि 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के इस्तेमाल हो गए। हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो गया, हाइड्रोजन तो ख़त्म हो गया, अब हाइड्रोजन की और मिकदार तो पड़ी नहीं हुई। यही वजह है कि हाइड्रोजन ख़त्म हो गई है और हाइड्रोजन ही इस वजह से लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब मज़ीद जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन सकता। पानी के सिर्फ 2 मोल ही बनेंगे और मोल नहीं बन सकते। तो इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर यूज हुई है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ये हमारा एक आम मुशाहदा है कि ओपन एयर में कोयले को जलाने से हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन हवा की इस्तेमाल होती है। क्योंकि हमें पता है कि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल में आएगी। कोयला तो लिमिटेड मिकदार में मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन हवा में अनलिमिटेड है, ये एक्सेस में मौजूद है। तो बनने के दौरान कोयला तो इस्तेमाल में आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन हवा में पड़ी हुई है, इसलिए पहले कोयला इस्तेमाल में आ गया, ख़त्म हो गया। तो इन दोनों रिएक्टेंट में से जो कोल है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन एक्सेस में मौजूद है।
अब आते हैं हम सैंडविच की तरफ। आपको 30 कबाब दिए जाते हैं और 58 स्लाइसेस दिए जाते हैं। आप कितने सैंडविच बना सकेंगे? जबकि एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइसेस इस्तेमाल में आते हैं और 1 कबाब इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी स्टोइचियोमेट्री देख लें दोनों चीजों के हवाले से, 1 कबाब और 2 स्लाइसेस। तो यहाँ 29 कबाब जब इस्तेमाल हो जाएंगे तो 58 स्लाइसेस भी कंज्यूम अप हो जाएंगे। 1 कबाब बच जाएगा, जबकि 58 स्लाइसेस खत्म हो गए 29 कबाब के खत्म होने के साथ। तो कबाब एक जो बच गया है वो एक्सेस में है, जबकि स्लाइसेस 58 होने के बावजूद पहले कंज्यूम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। दिखने में ये फिगर ज्यादा बड़ी लगती है, लेकिन चूंकि ये पहले खत्म हो गई है, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री के लिहाज से ये कबाब की निस्बत दुगना इस्तेमाल में आते हैं। तो यही वजह है कि 58 स्लाइसेस इस्तेमाल हो जाएंगे जब 29 कबाब यूज अप होंगे। तो कबाब एक्सेस में रह गया है और स्लाइसेस इस्तेमाल में आ चुके हैं। स्लाइसेस पहले खत्म हो गए हैं, इसलिए स्लाइसेस लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर हैं। अब वही क्वेश्चन है कि आपको बर्गर पसंद है या सैंडविच पसंद है, तो ये आपने कमेंट में जरूर बताना है। अब आते हैं जी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ कि किस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट को। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन की देखनी होती है। तो स्टोइचियोमेट्री को देखने के लिए हमें पता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन देखते हैं रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ। इसलिए हमें जो मिकदारें दी होंगी रिएक्टेंट्स की, उनको हमने फौरन नंबर ऑफ मोल्स में तब्दील कर लेना है। उसके लिए वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जो पहले इस्तेमाल किया था मोल्स के रिलेशनशिप में, n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m इज द mass in grams and capital M is the molar mass। कीमतें हम दर्ज करेंगे तो इसके नतीजे में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल हर रिएक्टेंट के इस तरह से मालूम कर लिए जाते हैं। जब हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल मालूम कर लिए जाएंगे तो स्टोइचियोमेट्रिकली उनको कंपेयर कर लेंगे प्रोडक्ट के लिहाज से। अब ये देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की कम मिकदार बनाता है। जो रिएक्टेंट कम मिकदार बनाएगा ऑब्वियसली वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा।